ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज है 26 दिसंबर 2020, शिव बाबा की साकार मुरली। आज बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो तो पावन बन जाएंगे। बाबा क्या देने आए हैं? हमें जागीर देने आए हैं। तो हमें मीठे बाबा को क्या करना चाहिए? बहुत प्यार से याद करना चाहिए, तो हम बन जाएंगे पावन। प्रश्न है, विनाश का समय जितना नजदीक आता जाएगा उसकी निशानियां क्या होंगी? उत्तर, विनाश का समय नजदीक होगा तो सबको मालूम पड़ता जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है। अब नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बहुतों को साक्षात्कार भी होंगे। सन्यासियों, राजाएं आदि को ज्ञान मिलेगा। जब सुनेंगे कि बेहद का बाप आया है, वही सदगति दाता है, तो बहुत आएंगे। अखबारों द्वारा अनेकों को संदेश मिलेगा। तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, एक बाप की ही याद में अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। गीत है इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। यह कौन कहते हैं और किसको कहते हैं? रूहानी बच्चे, बाबा घड़ी घड़ी रूहानी क्यों कहते हैं? क्योंकि अब आत्माओं को जाना है। फिर जब इस दुनिया में आएंगे तो सुख होगा। आत्माओं ने यह शांति और सुख का वर्षा कल्प पहले भी पाया था। अब फिर यह वर्षा रिपीट हो रहा है। रिपीट हो तब सृष्टि का चक्र भी फिर से रिपीट हो। रिपीट तो सब होता है ना। जो कुछ पास्ट हुआ सो रिपीट होगा, यानी कि जो बीत चुका है वो फिर से अगेन फिर से रिपीट होगा ही होगा। यूं तो नाटक भी रिपीट होते हैं, है ना। टीवी में भी देखते हैं कैसे नाटक रिपीट होते रहते हैं, परंतु उनमें चेंज भी कर सकते हैं। जो सीरियल्स हैं उनमें हम क्या कर सकते हैं? चेंज भी कर सकते हैं। बाबा कहते हैं कोई अक्षर भूल जाते हैं तो बनाकर डाल देते हैं। इसको फिर बाइस्कोप कहा जाता है। इसमें चेंज नहीं हो सकता। यह अनादि बना बनाया है। उस नाटक को बना बनाया नहीं कहेंगे। इस ड्रामा को समझने से फिर उनके लिए भी समझ में आ जाता है। बच्चे समझते हैं जो नाटक आदि अभी देखते हैं वह सब झूठ है। जो भी नाटक हम देखते हैं वो क्या है? झूठ है। कलयुग में जो चीजें देखी जाती हैं वह सतयुग में होती नहीं है। सतयुग में जो हुआ था सो फिर सतयुग में होगा। जो पहले सतयुग में हुआ था वही फिर सतयुग में होगा। यह हद की नाटक, बाबा कहते हैं, यह हद के नाटक आदि फिर भक्ति मार्ग में ही होंगे। जो चीज भक्ति मार्ग में होती है वह ज्ञान मार्ग में अर्थात सतयुग में नहीं होती। तो अभी बेहद के बाप से तुम वर्षा पा रहे हो। बाबा ने समझाया है, एक लौकिक बाप से और दूसरा पारलौकिक बाप से वर्षा मिलता है। एक तो किससे मिला? लौकिक बाप से, और दूसरा मिला पारलौकिक बाप से, यानी शिव बाबा से। बाबा कहते हैं बाकी जो अलौकिक बाप है उनसे वर्षा नहीं मिलता। यह खुद उनसे वर्षा पाते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। यह जो नई दुनिया की प्रॉपर्टी है वह बेहद का बाप ही देते हैं, सिर्फ इनके द्वारा। इनसे अडॉप्ट करते हैं, इसलिए इनको बाप कहते हैं। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी लौकिक पारलौकिक दोनों याद आते हैं। यह अलौकिक नहीं याद आता क्योंकि इनसे कोई वर्षा मिलता नहीं है।
बाप अक्षर तो बरोबर है, परंतु यह ब्रह्मा भी रचना है ना। ब्रह्मा रचना है। उनको किसने अच्छा बच्चा बनाया? शिव बाबा ने अच्छा बच्चा बनाया। रचना को रचता से वर्षा मिलता है। रचना कौन? हम सब बच्चे हैं, ब्रह्मा बाबा, हम सब रचना हुए ना। और वर्षा किससे मिलता है? हमें रचता यानी शिव बाबा से मिलता है। तुमको भी शिव बाबा ने क्रिएट किया है, ब्रह्मा को भी उसने क्रिएट किया है। वर्षा क्रिएटर से मिलता है, वह है बेहद का बाप। ब्रह्मा के पास बेहद का वर्षा है क्या? बाप इन द्वारा बैठ समझाते हैं, इनको भी वर्षा मिलता है। ऐसे नहीं कि वर्षा लेकर तुमको देते हैं। बाप कहते हैं तुम इनको भी याद ना करो। यह बेहद के बाप से तुमको प्रॉपर्टी मिलती है। लौकिक बाप से हद का, परलौकिक बाप से बेहद का वर्षा, दोनों रिजर्व हो गए। शिव बाबा से वर्षा मिलता है, बुद्धि में आता है। बाकी ब्रह्मा बाबा का वर्षा क्या कहेंगे? बुद्धि में जागीर आती है ना। यह बेहद की बादशाही तुमको उनसे मिलती है। किससे मिलती है हमें बेहद की बादशाही? शिव बाबा से मिलती है। वह है बड़ा बाबा। मुझे यह तो याद करते हैं, कहते हैं मुझे याद नहीं करो, मेरी तो कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं जो तुमको मिले। जिससे प्रॉपर्टी मिलनी है उनको याद करो। यही कहते हैं ना ब्रह्मा बाबा कि मुझे याद नहीं करो, सब किसको याद करें? शिव बाबा को याद करो। वही कहते हैं मामी कम याद करो। लौकिक बाप की प्रॉपर्टी पर कितना झगड़ा चलता है। बाप तो याद नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली, अगर बाप को याद नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? बेहद का वर्षा भी नहीं मिलेगा। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। क्या काम दिया है बाबा ने? बाबा ने कहा कि खुद को क्या समझना है? आत्मा समझो। इस रथ को भी कहते हैं तुम अपनी को आत्मा समझ मुझे याद करो तो विश्व की बादशाही मिलेगी। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। इसमें ही मेहनत है। देह के सब संबंधों को छोड़ना है यानी कि बुद्धि से भूलना है और खुद को क्या समझना है? आत्मा, अशरीरी आत्मा। इसमें ही बाबा कहते हैं बहुत मेहनत है। पढ़ाई के लिए कोई तो मेहनत चाहिए ना। इस याद की यात्रा से तुम पतित से पावन बनते हो। वह यात्रा करते हैं शरीर से। यह तो है आत्मा की यात्रा। यह तुम्हारी यात्रा है परम धाम जाने के लिए। परम धाम अथवा मुक्ति धाम कोई जा नहीं सकते सिवाय इस पुरुषार्थ के। जो अच्छी रीति याद करते हैं वही जा सकते हैं और फिर उच्च पद भी पा सकते हैं। जाएंगे तो सब, परंतु वह तो पतित है ना, इसलिए पुकारते हैं। आत्मा याद करती है, खाती पीती सब आत्मा करती है ना। इस समय तुमको देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी की यानी स्वयं को आत्मा समझना है। यही मेहनत है। बगैर मेहनत तो कुछ नहीं मिलता है। तो बहुत इजी, सहज, परंतु माया का ऑपोजिशन होता है। किसी की तकदीर अच्छी है तो झट इसमें लग जाते हैं। कोई देरी से भी आएंगे, अगर बुद्धि में ठीक रीति बैठ गया, अगर किसी को अच्छी तरह से समझ में आ गया कि बाबा हमें क्या कह रहे हैं कि बच्चे खुद को आत्मा समझ के फिर बाबा को याद करो। तो बाबा कहते हैं अगर बुद्धि में ठीक रीति बैठ गया तो कहेंगे बस हम इस रूहानी यात्रा में लग जाता हूं। ऐसे तीव्र वेग से लग जाएं जो अच्छी दौड़ी पहन सकते हैं। घर में रहते हुए बुद्धि में आ जाएगा। यह तो बहुत अच्छी राइट बात है। हम अपने को आत्मा समझ पतित पावन बाप को याद करता हूं।
बाप के फरमान पर चलें तो पावन बन सकते हैं, बनेंगे भी जरूर। पुरुषार्थ की बात है बहुत सहज, बहुत ही इजी है। भक्ति मार्ग में तो बहुत डिफिकल्टी होती है। यहाँ तुम्हारी बुद्धि में है, अब हमको वापस जाना है बाबा के पास। फिर यहाँ आकर विष्णु की माला में पिरोना है। माला का हिसाब करें। माला तो ब्रह्मा की भी है, विष्णु की भी है और रुद्र की भी है। पहले पहले नई सृष्टि के यह है ना, कौन? ब्रह्मा, विष्णु के लिए कह रहे हैं। सृष्टि के पहले पहले यह है ना, बाकी सब पीछे आते हैं, गोया पिछाड़ी में पिरोते हैं। कहेंगे तुम्हारा उच्च कुल है क्या? तुम कहेंगे विष्णु कुल। हम असल विष्णु कुल के थे, फिर क्षत्रिय कुल के बने, फिर उनसे बिरादरियां निकलती हैं। इस नॉलेज से तुम समझते हो बिरादरियां कैसे बनती हैं। पहले पहले रुद्र की माला बनती है, ऊंचे से उच्च बिरादरी है। बाबा ने समझाया है यह तुम्हारा बहुत उच्च कुल है। यह भी समझते हैं सारी दुनिया को पैगाम जरूर मिलेगा। जैसे कई कहते हैं भगवान जरूर आया हुआ है, परंतु पता नहीं पड़ता। आखिर पता तो लगेगा सबको, अखबारों में पढ़ता जाएगा। अभी तो थोड़ा डालते हैं, ऐसे नहीं कि एक अखबार सब पढ़ते हैं। लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं, कोई 2-4 अखबार भी पढ़ते हैं, कोई बिल्कुल नहीं पढ़ते। यह सबको मालूम पड़ना ही है कि बाबा आया हुआ है, विनाश का समय नजदीक होगा, तो मालूम पड़ेगा नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। हो सकता है बहुतों को साक्षात्कार भी हो। तुम्हें सन्यासी राजाओं आदि को ज्ञान देना है, बहुतों को पैगाम मिलना है। जब सुनेंगे बेहद का बाप आया है, वही सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। अभी अखबार में इतना दिल पसंद कायदे मुज़्ज़िम निकला नहीं है। कोई निकल पड़ेंगे, पूछताछ करेंगे। बच्चे समझते हैं हम श्रीमत पर सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी यह नई मिशन है। तुम हो ईश्वरीय मिशन के ईश्वरीय भांति, जैसे क्रिश्चियन मिशन के क्रिश्चियन भांति बन जाते हैं। तुम हो ईश्वरीय भांति, इसलिए गायन है अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, तो जो आत्म अभिमानी बने हुए हैं। एक बाप को याद करना है, दूसरा ना कोई। मन ही मन किसको याद करना है? शिव बाबा को याद करना, किसी सन्यासी आदि को नहीं याद करना है। बाबा कहते हैं यह राजयोग एक बाप ही सिखलाते हैं, ये और कोई नहीं सिखला सकता। कोई साधु है, कोई सन्यासी है, XYZ कोई भी नहीं। वही गीता का भगवान है। सबको यही बाप का निमंत्रण, सबको यही बाप का निमंत्रण व पैगाम देना है कि गीता का भगवान कौन है? शिव बाबा। बाकी सब बातें ज्ञान श्रृंगार है। यह चित्र सब हैं ज्ञान का श्रृंगार, ना कि भक्ति का। बाबा कहते हैं यह बाप ने बैठ बनवाए हैं मनुष्यों को समझाने के लिए। यह चित्र आदि तो प्राय लोप हो जाएंगे, बाकी यह ज्ञान आत्मा में रह जाता है। बाप को भी यह ज्ञान है, ड्रामा में नूंद है। तुम अभी भक्ति मार्ग पास कर ज्ञान मार्ग में आए हो। तुम जानते हो हमारी आत्मा में यह पार्ट है जो चल रहा है। बाबा कहते हैं नूंद थी जो फिर से हम राजयोग सीख रहे हैं बाप से। वहां जाए पहुंचेंगे, फिर नई दुनिया का पार्ट रिपीट होगा। आत्मा के सारे रिकॉर्ड को इस समय तुम समझ गए हो, शुरू से लेकर। फिर यह सब बंद हो जाएंगे। क्या कहा बाबा ने? फिर यह सब बंद हो जाएंगे। भक्ति मार्ग का पार्ट भी बंद हो जाएगा। जो भक्ति कर रहे हैं ना, फिर वो लोग भक्ति नहीं करेंगे। फिर जो तुम्हारी एक्ट सतयुग में चली होगी वही चलेगी। क्या होगा यह बाप नहीं बताते।
जो कुछ हुआ होगा वही होगा। समझा जाता है सतयुग है नई दुनिया, जरूर वहां सब कुछ नया, सतो प्रधान और सस्ता होगा। चलो बाबा ने ये तो बता दिया है कि सतयुग में क्या होगा, सब सतो प्रधान होगा और सस्ता होगा। जो कुछ कल्प पहले हुआ था वही होगा। देखते भी हैं इन लक्ष्मी नारायण को कितने सुख हैं। हीरे जवाहरात धन बहुत रहता है, धन है तो सुख भी है, यह तुम भेंट कर सकते हो। बाबा कहते हैं यहां तुम भेंट कर सकते हो, वहां नहीं कर सकेंगे। यहाँ की बातें वहां सब भूल जाएंगे। यह है नई बातें जो बाप ही बच्चों को समझाते हैं। आत्माओं को वहां जाना है जहां कारोबार सारी बंद हो जाती है, हिसाब किताब चुकतू होता है, रिकॉर्ड पूरा होता है। एक ही रिकॉर्ड बहुत बड़ा है, कहेंगे फिर आत्मा भी इतनी बड़ी होनी चाहिए, परंतु नहीं। इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है। आत्मा भी अविनाशी है। क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा है कि हम आत्मा के अंदर जो हमने 84 जन्म तक पार्ट प्ले किया है वो सब फीड है, भरा हुआ है। और आत्मा कैसी है? आत्मा है अविनाशी। अविनाशी का अर्थ होता है कि आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल गला सकता है, ना ही उसका कोई अपमान कर सकता है ना। इसको सिर्फ वंडर ही कहेंगे। ऐसी आश्चर्य व चीज और कोई हो न सके। बाबा के लिए तो कहते हैं सतयुग त्रेता के समय विश्राम में रहते हैं। हम तो ऑल राउंड पार्ट बजाते हैं। ऑल राउंड पार्ट बजाते यानी कि हम सतयुग में आते हैं, त्रेता में आते हैं, द्वापर में, कलयुग में, संगम पे, तो हमारा पूरा जो ड्रामा में ऑल राउंड पार्ट हो गया ना। सबसे जास्ती हमारा पार्ट है, सबसे ज्यादा जन्म हम लेते हैं। तो बाप वर्षा भी ऊंचा देते हैं, कहते हैं 84 जन्म भी तुम ही लेते हो। हमारा तो पार्ट फिर ऐसा है जो और कोई बजा ना सके। वंडरफुल बातें है ना। यह भी वंडर है जो आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। आत्मा मेल फीमेल नहीं है। जब शरीर धारण करती है तो मेल फीमेल कहा जाता है। बाबा ने क्या कहा कि जो आत्मा है ना वो मेल है ना वो फीमेल है, लेकिन जब वो शरीर धारण करती है तो क्या होती है? जब शरीर धारण करती है तो मेल फीमेल कहा जाता है। आत्माएं सब बच्चे हैं तो भाई भाई हो गई है ना। भाई भाई हैं जरूर वर्षा पाने के लिए। आत्मा बाप का बच्चा है ना, वर्षा लेते हैं बाप से, इसलिए मेल ही कहेंगे। सब आत्माओं का हक है बाप से वर्षा लेने का। इसके लिए बाप को याद करना है। बाबा से वर्षा लेना है ना, तो बाबा को क्या करना है? याद करना है। अपने को आत्मा समझना है, खुद को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। ओके, हम सब क्या हैं? ब्रदर्स हैं। आत्मा आत्मा ही है, वह कभी बदलती नहीं। बाकी शरीर कभी मेल का और कभी कैसा ले लेती है? फीमेल का चोला ले लेती है आत्मा। यह बड़ी अटपटी बातें समझने की हैं और कोई भी सुना न सके। बाप से या तुम बच्चों से ही सुन सकते हो। बाप तो तुम बच्चों से ही बात करते हैं। आगे तो सबसे मिलते थे, सबसे बात करते थे। अभी करते करते आखिर तो कोई से बात ही नहीं करेंगे। सन शोज फादर है ना। बच्चों को ही पढ़ना है, बच्चों को ही पढ़ना है, पढ़ाना है। तुम बच्चे ही बहुतों की सर्विस कर ले आते हो। बाबा तो समझाते हैं, यह बहुतों को आप समान बनाकर ले आते हैं। यह बड़ा राजा बनेंगे, यह छोटा राजा बनेंगे। तुम रूहानी सेना भी हो जो सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाए अपनी मिशन में ले आते हो। जितनी जो सर्विस करते हैं उतना फल मिलता है। जिसने जायज़ी भक्ति की है वही जायज़ी होशियार हो जाते हैं और वर्षा ले लेते हैं। क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा जो ज्यादा भक्ति करते हैं वो क्या करते हैं? वो ज्यादा होशियार हो जाते हैं और बाबा से वर्षा भी बहुत लेते हैं।
यह पढ़ाई है। क्या है ये? पढ़ाई है। अच्छी रीति पढ़ाई नहीं की तो क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। पढ़ाई बहुत सहज है, लेकिन पढ़ाई है कैसी? ये बहुत ही इजी है, बहुत ही सहज है। बाबा कहते हैं समझना और समझाना भी है सहज। डिफिकल्टी की कोई बात नहीं है, परंतु राजधानी स्थापन होती है, इसमें तो सब चाहिए ना। पुरुषार्थ करना है, उसमें हम उच्च पद पाएं। मृत्यु लोक से ट्रांसफर होकर अमर लोक में जाना है। जितना पढ़ेंगे उतना अमरपुरी में, अमरपुरी किसको कहते हैं बाबा? सतयुग को कहते हैं। अमरपुरी में उच्च पद पाएंगे। बाप को प्यार भी करना होता है, क्योंकि यह है बहुत प्यारे ते प्यारी वस्तु। प्यार का सागर भी है। कौन? शिव बाबा। एक रस प्यार हो न सके। कोई याद करते हैं, कोई नहीं करते। किसी को समझाने का भी नशा रहता है ना। यह बड़ा टेम्पटेशन है। कोई को भी बताना है ये क्या है? ये है यूनिवर्सिटी। यह स्पिरिचुअल पढ़ाई है, आध्यात्मिक पढ़ाई, स्पिरिचुअल। ऐसे चित्र और कोई स्कूल में नहीं दिखाए जाते। दिन प्रतिदिन और ही चित्र निकलते रहेंगे, जो मनुष्य देखने से ही समझ जाए। सीढ़ी है बहुत अच्छी, परंतु देवता धर्म का नहीं होगा तो उनको समझ में नहीं आएगा। बाबा कहते हैं जो देवता धर्म का नहीं होगा उसकी बुद्धि में ये ज्ञान नहीं आएगा। जो इस कुल का होगा उनको तीर लगेगा। जो हमारे देवता धर्म के पत्ते होंगे वही आएंगे। तुमको फील होगा यह तो बहुत रुचि से सुन रहे हैं, कोई तो ऐसे ही चले जाएंगे। दिन प्रतिदिन नई नई बातें भी बच्चों को समझाते रहते हैं बाबा। सर्विस का बड़ा शौक चाहिए। जो सर्विस पर तत्पर होंगे वही दिल पर चढ़ेंगे, यानी कि जो बाबा का ज्ञान दूसरी आत्माओं को भी देंगे, बाबा उसी को तो सर्विस कहते हैं, वही क्या होंगे? वो बाबा के दिल पर चढ़ेंगे और तख्त पर भी चढ़ेंगे। आगे चलकर तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे। उस खुशी में तुम रहेंगे। दुनिया में तो हाहाकार बहुत होना है, रक्त की नदियां भी बहनी है। बहादुर सर्विस वाले कभी भूखी नहीं मरेंगे। जो बाबा के ज्ञान सबको देंगे, सर्विस करेंगे, बाबा कहते हैं वो कभी भूखे नहीं मरेंगे। परंतु यहाँ तो तुमको वनवास में रहना है, सुख भी वहां मिलेगा। बाबा कहते हैं सुख भी वहां मिलेगा। कन्या को तो वनवाह में बिठाते हैं ना। ससुर घर जाकर खूब पहना। तुम भी ससुर घर जाते हो तो यह वह नशा रहता है। वह है ही सुखधाम। सुखधाम किसको कहते हैं बाबा? बाबा कहते हैं सुखधाम स्वर्ग को। बाबा कहते हैं तुम भी ससुर घर जाते हो तो वह नशा रहता है, वह है ही सुखधाम। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। आज हमें क्या धारण करना है, यानी कि सारा दिन में हमें कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं। बाबा कहते हैं माला में पिरोने के लिए देही अभिमानी बन, देही अभिमानी बन तीव्र वेग से याद की यात्रा करनी है। बाप के फरमान पर चलकर पावन बनना है। दूसरा पॉइंट है बाप का परिचय दे बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। सबको बाबा का क्या देना है? परिचय देना है, ताकि वो भी बाबा के जैसे प्यारे बन जाएं। यहाँ वनवाह में रहना है, यहाँ उन सुख सुविधाओं में नहीं रहना है। आराम से अपना रहो, सिंपल साधारण, कोई ज्यादा शो नहीं करना है। अंतिम हाहाकार के सीन देखने के लिए महावीर बनना है। इसलिए बाबा कहते हैं अगर महावीर बनना है तो कोई तो सम्मान हमें लेना चाहिए ना। तो हमेशा कहना चाहिए कि मैं महावीर हूं, मैं निर्भय आत्मा हूं, है ना।
तो आज वरदान क्या देते हैं? हम कर्म, हर कर्म में फॉलो फादर कर, स्नेह का रिस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा एक्सप्लेन करते हैं, जिससे स्नेह होता है उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। सदा याद रहे कि यह कर्म जो कर रहे हैं वह फॉलो फादर है। अगर नहीं है तो स्टॉप कर दो। अगर कोई भी कर्म आप ऐसा कर रहे हो कि जो बाप समान नहीं है तो उसको क्या कर दो? स्टॉप कर दो। बाप को कॉपी करते बाप समान बनो। कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते हैं वैसे अटेंशन का पेपर डालो तो कॉपी हो जाएगा, क्योंकि अभी ही तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को हर शक्ति से संपन्न बनाने का समय है। अगर स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते हो तो सहयोग लो। बाबा कहते हैं अगर आप खुद पर खुद अटेंशन नहीं रख पा रहे हो तो किसी का भी आप आत्मा का सहयोग ले लो, नहीं तो आगे चलकर टू लेट हो जाएगा। स्लोगन है, संतुष्टता का फल प्रसन्नता है। यानी कि अगर आप संतुष्ट हैं तो आप सदैव प्रसन्न रहेंगे। प्रसन्न चित्त बनने से प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। प्रसन्न चित्त बनने से अगर आप प्रसन्न हैं तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।